हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान खान। हम आपके लिए त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2 पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको त्रिकोणमिति के मानों के बारे में सिखाएंगे। स्टार्ट नाउ। एक टेबल बनाते हैं पहले आपकी। ये कोण हो गया, ये त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। त्रिकोणमिति अनुपात मैंने बच्चों कितने बताए थे? 6 बताए थे। 1, ये देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये एंगल देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये पहले हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं। शॉर्टकट नहीं, मतलब याद करने का एक तरीका बताते हैं। ये क्या लिखा है? 0। काउंटिंग के लिए 0 से, 1 से नहीं, 0 से आप 0, 1 गिनती 0 से स्टार्ट करो। गिनती 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर? इसमें सबसे बड़ा कौन? आपका जवाब 4 है, 4 है। 4 का आपने इसमें डिवाइड दे दिया, सब में 4 का डिवाइड दे दिया भाई, दे दिया। सबका वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया सबका बेटा स्क्वायर रूट लिया। अब सॉल्व करते हैं। 0 में 4 का डिवाइड दिया, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, मतलब 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। ये कट गया, इधर देखिए 2/4, मतलब ये कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक अपर में संख्या है। कैसी संख्या है? अपर में। तो ये कितना आया हमारा? 1/√2। 3 अपर में संख्या है, √3, और 4 का वर्गमूल 2। 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का वर्गमूल 1। ऐसे आप बना लेना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक लिखना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 से स्टार्टिंग करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबसे ज्यादा 4 आया, 4 का आपने डिवाइड दे दिया, उसके बाद वर्गमूल ले लिया, हल करके 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब रिवर्स लिखेंगे, उधर से स्टार्ट करेंगे। उधर क्या लिखा? 1, फिर क्या लिखा? √3/2, फिर क्या लिखा? 1/√2, फिर क्या लिखा? 1/2, फिर क्या लिखा? 0। क्लियर? tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। tan बराबर क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यानी साइन बटे कॉस। ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दो। 0 में 1 का भाग दिया, 0,
बटे में 2 लिखा, बटे में 2 लिखा, कट गया, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा √3, पूरा पूरा कट गया, कितना बचा 1, बटे का 2, बटे का 2 कट गया, ऊपर बचा √3, नीचे बटे में 1 लिखा नहीं जाता है। 1/0 मतलब अनंत, इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट या अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। अपरिभाषित। उल्टा करके लिखो, रिवर्स करके, उधर का मान इधर पहले, इंफिनिटी √3, 1/√3, 0। सेक का मतलब होता है कॉस का उल्टा। सेक का मतलब कॉस का सेक का मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। अब कॉस कहां लिखा? ये 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करा 2/√3, इसका उल्टा करा √2, बटे में लिखा नहीं आता, इसका उल्टा करा 2। अब देखो, जब हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं 0 आता है, और 0 का उल्टा करेंगे 1/0। 1/0 किसे कहते हैं? अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो जब 0 का उल्टा करा आपने तो कितना आया हमारा? अनंत, मतलब अपरिभाषित। घुमा के लिखो, उधर से आपके रिवर्स करके लिखा, इंफिनिटी 2 √2, 2/√3, और ये रहा 1। ये टेबल आप अपने किसी भी तरीके से तैयार कर लेना। अब इसे पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका देखिए, हमने कहा आप हमको बताइए सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 अंश का मान बताइए। सिखा रहा हूं, सीखते रहना, नोट्स बनाना पूरे, फिर नहीं कहना मां साहब ने बताया नहीं, नोट्स बनाना है। ठीक है? सेक पे उंगली रखी, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? सेक, सेक पे उंगली रखी, एंगल कौन सा है? 60, 60 पे। अब इसे नीचे उतार के लाए, सेक पे आगे बढ़ते गए, ये टकराए, यहां पे देखिए सेक 60 अंश का मान कितना है? 2। हम कहें आपसे tan 30 अंश का मान बताओ, tan 30 अंश का मान, tan पे उंगली रखी, सीधे चलते गए, 30 के नीचे आ गए, ये देखिए ये आए, कहां कटे? 1/√3। ये आपको हमने इसके मान निकालना और बनाना सिखा दिया। जब बोर्ड में आप एग्जाम दें और याद ना हो पाए तो पहले आप कॉपी के उल्टी तरफ, रफ होता है ना, उधर आप ये टेबल बना लेना, पेपर आने के बाद बनाना। पेपर से पहले बनाओगे तो पता नहीं आपने चीटिंग करी क्या करी, इट इज रॉन्ग। पेपर के आने के बाद बना लेना, जिससे क्वेश्चन करते वक्त आपको आसानी होगी और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, कोई भी संभावना नहीं होगी। ध्यान रखना, इससे आपके कम से कम 4 नंबर तक के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और हायर डिस्टेंस में वैल्यू वगैरह आती है भी, आपको ये तैयार होगा तो त्रिकोणमिति के अप्रोक्सीमेट मोस्टली क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। आगे जब थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे तो हम ये वैल्यू कैसे आई है ये हम आपको सिखाएंगे। कहो तो मैं अभी सिखा दूं, लेकिन मैच्योरिटी के बाद ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है? लेकिन आ जाएगा समझ में, हम समझा देंगे। अब हम आपको एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो खत्म हो जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा में इसको हम वैल्यू निकालना सिखा देंगे आपको।
प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन, साइन 60 cos 30 साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 की वैल्यू निकालना है आपको। का मान बताइए। देखिए साइन 60 का मान टेबल से कितना आएगा, इसका मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, √3 का गुणा करेंगे 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। भाई आपसे कहते हैं पहाड़े सुना, तो पहाड़े आप कहाँ सुनाना शुरू करो, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 4 ये सब पहाड़े मालूम। हम कहेंगे 1 का पहाड़ा बताओ, तो आपको जवाब देना चाहिए 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 नाम 9, 1 धाम 10। यानी किसी भी नंबर में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। क्लियर। सेकंड, अब इसे को सॉल्व करा, हर समान है तो अंश जुड़ाएंगे, इसे क्या लिखेंगे 4/4 बराबर 1, इसका मान आ गया 1। सेकंड पार्ट, दूसरा क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। वैल्यू रखिए 2 tan 45 का मान 1 टेबल से देख के आप देख सकते हैं, प्लस cos 30 का मान √3/2, ऊपर क्या चढ़ा हुआ स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान √3/2, ऊपर क्या लगा स्क्वायर। तो अब देखिए ये चीज और ये चीज कट गई, ये प्लस की ये माइनस की है, 2 एकम 2। क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 sec 60 sec 30 प्लस cosec 30। का मान बताना है। cos 45 मान 1/√2, sec 30 का मान 2/√3। आप देख सकते हैं sec 30 किसका उल्टा है, cos 30 का। cos 30 का मान √3/2, उसका उल्टा करेंगे 2/√3 प्लस cosec 30 का मान 2। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को यहां पर कर देते हैं। 1/√2, नीचे एलसीएम लिया √3, 2 प्लस 2/√3, √3 कहाँ गया ऊपर, √3 ऊपर का हर नीचे आया, √2, 2 प्लस 2/√3, या इसे ऐसे लिख लीजिए आप, 2/√3 प्लस 2, ऊपर नीचे हमने, अब ये इतना भी छोड़ेंगे तब भी सही है, लेकिन हम पूरा कर रहे हैं, हर को रेशनलाइज कर रहे हैं, यानी परिमेयीकरण कर रहे हैं हर का। नीचे हमें अंडर रूट नहीं चाहिए है,
तो भैया √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर नीचे मैंने √2 का गुणा कर दिया, जितना ये लिखा उसका गुणा नीचे करा ऊपर करा। ये जो लिखा है इसे लिख लो, अगर नीचे प्लस होगा तो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस होगा तो प्लस का गुणा करेंगे। ये 9th में पढ़ के आए, पढ़ाया। 2√3 - 2 मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। अब देखिए √2 कितना हो गया बेटा? 2। √2 2। a + b a - b ये हमारा कहलाता 2√3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, √3 3 3 दूनी 6 √2 और इसका अंदर गुणा करेंगे -2 √3 √2 √6। नीचे देखिए, इसी के आगे कर देते हैं 6 √2 - 2 √6 बटे 2 2 का वर्ग 4 4 तिया 12 माइनस 2 का वर्ग 4 और ऊपर से आपने 2 कॉमन ले लेना, ऊपर से 2 कॉमन ले लेना तो कितना आ जाएगा हमारा 3 √2 माइनस √6। 2 से 2 ये कट गया। फाइनल आंसर देखिए 3 √2 माइनस √6 अपॉन 12 में 4 सेपरेट करा 8। ये आ गया आंसर। इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 sin tan cosec sec cos cot। ठीक है बेटा, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। तो ऊपर इन्हें ऐड करा तो कितना आया 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 3। ऊपर लघुत्तम लिया 2√3 √3 का इसमें मल्टीप्लाई करा 3√3 -4 नीचे एलसीएम लिया √3 2 प्लस 3 √3
सेक 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 और 1 3/2 और 2√3 एलसीएम ले लिया, 4 + 3√3, ये और ये कट गया, आपका आया 3√3 - 4, 3√3 - 4, नीचे जो लिखा वही चीज लिखिए, बस साइन बदल लेना, √3 + 4, 3√3, इसे कंजुगेट कहते हैं, संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फर्क पड़ जाएगा, a - b a + b होता है 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये ऊपर माइनस चल रहा, प्लस चल रहा है, 3√3 - 4 और 3√3 + 4, 3√3 + 4 ये लिखा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें, 3√3 - 4 का 3√3 - 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो ये आ गया है बेटा, ऊपर क्या आ गया, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ऊपर का खोलिए, पहले पद का वर्ग a² + b² -2ab, होल स्क्वायर खोल दिया, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a² + b² -2ab, 2a × b, नीचे 3 का वर्ग 9, 9 × 27 -4 का वर्ग 16, 3√3 का वर्ग 27, 4 का वर्ग 16 -2 × 6 6 × 24, 24 √3, 27 में 16 घटाया 11, 7 6 13, 43 -24 √3 बटे 11, ये बेटा चौथे सवाल का आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बेटे, 5 cos square 60, 5 cos square 60 + 4 sec square 30, 4 sec square 30 -tan square 45, -tan square 45 बटे sin square 30 + cos square 30, 5 और, ठीक है, सही करा। अब देखिए, 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर + 4 sec 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर -tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3 बटे 2 का स्क्वायर,
ये 23 से देख के मैं लग रहा हूँ, मुझे चूंकि याद है, पढ़ाता रहता हूँ। 23 से देख के 23 आपको याद हो जाएगी, तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखेंगे। 1/2 का मतलब हो गया 1/4, 1/4। तो ये कितना आ गया, 5/4 प्लस इसको 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौक 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4, 5/4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/4 प्लस 16/3/4/4, ये कट गया 1 आया। ऊपर लघुत्तम ले लिया मैंने आपके, और आपका यही तो बचा है ना, 1/4 प्लस 16/3, 12 लघुत्तम ले लिया, 3 एकम 3, 16 चौक 64, 64 3 67/12। cos 60 की वैल्यू 1/2, sec स्क्वायर 30 की वैल्यू 2/√3 -1, ये ठीक है। चलिए भाई, ये प्रश्नावली 8.2 के पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट करा दिए मैंने। 8.2 का ये चौथे का ये 67/12 बिल्कुल सही, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का पहला, आप सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला देखिए, 2 tan T प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान बताना है आपको। चलिए, तो 2 tan T का मान 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 2/√3, 1 प्लस 1/3, 2/√3, 4/3। डिनोमिनेटर चेंज होते हैं, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे। 2 1 जा 1, 2 2 2 जा 4। अब 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, और नीचे लिखा है √3 इंटू 2, ये कट गया √3/2। ऑप्शन देखे, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया, ऑप्शन दिया sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो ये मान काय का होता है आपका, sin 60 अंश। विकल्प पहला सही है, विकल्प ए सही है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, बच्चों करते रहना, कब आपके क्या खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कंटिन्यू पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, ईमानदारी अपने साथ दिखाना आपके लिए फायदेमंद होगा। और पढ़ाई लिखाई सब आपके लिए, किसी और के लिए थोड़ी है। विद्या को कोई चुरा थोड़ी सकता है भाई, जितना आप सीखेंगे आपका फायदा है।
हम तो बस मेहनत कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, टेन 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस, और ये टेबल से मैंने वैल्यू निकालना और याद करना सब सिखाया है। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2, 0, और टेबल में देखिए जीरो मान काय का होता है, आपका दिया हुआ है जीरो मान, जीरो मान दिया है। डी विकल्प सही है, डी सही है। तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा पार्ट, साइन 2a बराबर 2 साइन ए पूछा है। 2 साइन ए बराबर, साइन 2 बराबर 2 साइन ए कब सही होगा? जब दोनों ओर की वैल्यू बराबर हो, दोनों ओर की वैल्यू बराबर हो। चलिए भाई, तो आप ये ऑप्शन देख के आप कर सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, बल्कि देखिए ए बराबर 0 अंश रखने पर, ए बराबर 0 अंश रखने पर क्या आएगा आपका? साइन 0, साइन 2 इंटू 0 अंश बराबर 2 साइन 0 अंश, साइन 0 अंश बराबर 2 साइन 0 अंश, साइन 0 वैल्यू 0, 2 इंटू 0, 0 बराबर 0, बराबर आ गया। तो ये आंसर इसका क्या हुआ? ए बराबर है 0 अंश के, ए बराबर 0 अंश, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चौथा क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 में से 1 अपॉन 3 घटाएंगे तो 2 अपॉन 3, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, 3 को आप कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, कट गया, क्या बचा? अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 वैल्यू काय की होती है कि tan 60 की, काय की होती है? tan 60 की। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस भी दे रहा है, माइनस भी दे रहेगा, और चलिए तीसरा क्वेश्चन, tan ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3। tan ए माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और a प्लस बी 0 अंश से बड़ा
90 अंश से छोटा या बराबर और a का मान b से बड़ा, और a पूछा है और b पूछा है। ये ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, और a प्लस बी का मान 0 अंश से बड़ा, 90 अंश से छोटा और बराबर। यानी a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, या 90 के बराबर हो सकता है। और a का मान कह रहा है b से बड़ा हो, a का मान b से बड़ा हो। a और b बताइए। तो अब आपका जो आंसर आएगा तो सीधी सी बात है, वो 0 और 90 के बीच में आएगा। अगर हमने a को 90 कह दिया, दोनों योग 90 हो सकता है, ठीक है। a और b का जो मान आएगा वो आपके a और b का मान 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं ये। देखो बेटा, tan a प्लस b इक्वल टू √3, और √3 मान होता है tan में tan 60 अंश का, tan 60 अंश। दोनों तरफ से tan हटा दिया, tan हटाने पर क्या आ जाएगा आपका, a प्लस बी बराबर 60 अंश। tan a माइनस बी, ये समीकरण नंबर 1, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 मान होता है tan 30 अंश का। दोनों ओर से tan हटाने पर, दोनों ओर से, समझ आ रहा बच्चों, दोनों ओर से tan हटाने पर a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 क्या लिखा आपने, a प्लस बी बराबर 60 अंश। समीकरण नंबर 1, दोनों को जोड़ने पर ये कट गया, a और a, यहां लिखना जोड़ने पर a और a 2a बराबर 60 और 30 90, तो a बराबर 90 अंश बटे 2, 90 में 2 का भाग दिया 45। अब आपको मालूम है a प्लस बी बराबर 60 अंश, a का मान 45 प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 अंश। a का मान बच्चों 45 अंश आया, b का मान 15 अंश आया। क्लियर, 45 प्लस 15 60, 45 माइनस 15 30 अंश। अब देखिए a का मान, a और b दोनों मान हमारे आपके दोनों का योग, यानी 45 और 15 जोड़ेंगे 60, 60 अंश 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, फेयर बनाते रहना बेटा। चौथे का फर्स्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यह आपको बताना है सत्य है या असत्य है। देखो बेटा,
एज ए इत्तेफाक तो सही हो सकता है, एज ए इत्तेफाक सही हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने ए का मान 0 रख दिया, बी का मान 0 रख दिया, तो इधर कितना आएगा 0, इधर साइन 0 प्लस 0, तो 0 बराबर 0। तो ए और बी के मान 0, लेकिन किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो कोण 0 नहीं हो सकते। अगर त्रिभुज के दो कोण हम 0 कर देंगे तो वो त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। इसलिए 0 को छोड़ के कोई और दूसरा मान आप ले लीजिए। माना ए बराबर 45 अंश, बी बराबर 30 अंश। जिन ए बराबर 45, बी बराबर 30, तो यहाँ ओहो ऐसे ले लेंगे तो ये 75 अंश आ जाएगा, तुमको परेशान करेगा। 60 ले लो बेटा, तुमको याद है इसकी टेबल। 60 और 30 90 हो जाएगा ना। तो साइन 60 प्लस 30 बराबर साइन 60 अंश प्लस साइन 30 अंश। 60 प्लस 30 साइन 90 अंश बराबर √3/2 प्लस 1/2, साइन 90 का मान 1 बराबर √3/2 प्लस 1/2। दोनों ओर के समान नहीं है, दोनों ओर के समान नहीं है, दोनों ओर के समान नहीं है, अतः असत्य। सेकंड पार्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। गलत, वो सॉरी सही। देखिए आप टेबल में जाएंगे, टेबल हमने बनाई थी यहाँ पे, साइन की टेबल देखिए आप। ठीक है, यहां लिखा साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, और यहां पे कॉस का भी बना लो। काय का? कॉस का। तो अब देखिए साइन में, साइन 0 का मान 0 बताया था, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्लियर? अगर इसे हम दशमलव में लिखे, क्योंकि देखिए बेटा √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732। तो अब यहां से देखिए साइन 0 का मान 0 था, साइन 90 का मान 1। कोण बढ़ रहे हैं तो साइन का मान बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है तो साइन का मान बढ़ रहा है। क्लियर? तो कोण में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। एक बार कॉस में उल्टा करके लिखेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान 1 तक बढ़ेगा, 1 तक बढ़ेगा। तीसरे सवाल का पार्ट देखिए, थीटा का मान, अगर इसमें थीटा का मान बढ़ रहा है तो कॉस का मान कम होता है, कॉस थीटा का मान, थीटा का मान बढ़ेगा तो
कॉस थीटा का मान घटेगा। थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान 1 तक बढ़ेगा। ये हो गया सत्य और ये हो गया असत्य। चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। असत्य, असत्य, क्योंकि थीटा बराबर 0 अंश तब साइन 0 अंश बराबर कॉस 0 अंश, साइन 0 मान 0, कॉस 0 मान 1, इसलिए क्या लिखा? असत्य। 0 नहीं है बराबर 1 के, तो क्या हुआ जी? असत्य। पांचवा क्वेश्चन, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए टेबल से कॉट 0 का मान, कॉट 0 टेबल से कॉट 0 अंश बराबर अपरिभाषित, अपरिभाषित, ब्रैकेट में लिख दो परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। तो क्या रहा है आपसे? ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। सत्य, सत्य। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक है, आज की पढ़ाई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 8.3 एक्सरसाइज, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स।